साथियों, जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबेडकर 85। पिछले एपिसोड में आपने डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर एक गंभीर बीमारी मधुमेह से पीड़ित थे। इसके बाद भी उन्हें देश के संविधान को बनाने की जिम्मेदारी मिली। उस एपिसोड में आपने देखा। इस एपिसोड में मैं आपको एक सच्ची कहानी के साथ शांति व सत्य के पेड़े-पुंज डॉक्टर अंबेडकर नामक बुक, जिसकी लेखिका प्रेमलता राघव जी हैं, उसमें एक शीर्षक जिसका नाम है बुद्ध धर्म का प्रभाव। वो लिखती हैं, समय नद प्रवाह सा कलकल करता बीता जा रहा था और भीमराव अंबेडकर समय के प्रवाह को मोड़ने में दिन रात एक किए हुए थे। वह पुरजोर यह प्रयत्न कर रहे थे कि किसी तरह अछूत वर्ग को दलित और उपेक्षित जीवन से मुक्ति मिल सके। उन्होंने लाख उपाय किए, किंतु हिंदू धर्म को नव व्यवस्था देनी चाहिए, नए संस्कारों से जोड़ना चाहा और नई जमीन पर खड़ा करना चाहा, लेकिन उन्हें उनमें परिवर्तन संशोधन की कोई आशय नहीं दिखी। गांधी जी का मन उन्हें परंपरावादी लगा। भीमराव अंबेडकर का यह हार्दिक विश्वास था कि उनके उपेक्षित वर्ग को न्याय मिले और देश को महानता की ओर ले जाने का बल मिले तथा असमानता की जड़ता मिटे। वह यह निर्णय ले चुके थे कि उनको इस समस्या का समाधान हिंदू धर्म से बाहर आने पर ही संभव हो पाएगा। प्रेसिडेंसी अनुसूचित जाति सम्मेलन 1933 में उन्होंने यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अनुसूचित जातियों के साथ भयावह दुर्व्यवहार इसलिए किया जाता है क्योंकि वे अपना संबंध हिंदू धर्म से जोड़े हुए हैं। काश वे किसी अन्य धर्म का अंग होती तो वहाँ से अछूत कदापि नहीं होती। वे एक ही बात सोच पाए थे कि अनुसूचित जातियों को धर्म बदलने से ही मुक्ति मिल सकती है। दूसरी ओर अन्य धर्म के पुरोधा और विचारक भीमराव अंबेडकर की ओर दौड़ने लगे थे। वे चाहते थे कि वे उनके धर्म के प्रति आकृष्ट हों ताकि हिंदू धर्म का एक बड़ा भाग उनके धर्म में आ मिले। चारों ओर खींचातानी मच गई। एक लंबी यात्रा, अनेक प्रयत्न, अनेक उतार चढ़ाव और अनेक धर्मों का गहन अध्ययन करते हुए भीमराव अंबेडकर का रुझान और झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता जा रहा था। आखिर धर्मांतरण हो जाने के बाद सम्मान और स्वाभिमान से जीने का हक उन्हें हासिल हो जाएगा। एक प्रकार से यह उनका नया जन्म होगा। जब वो अपने पुराने रूप से बाहर आएंगे, न तब उनके लिए भगवान का अस्तित्व रह जाएगा और न आत्मा का। धन्य है महान
बौद्ध विद्वान नागार्जुन, जिनके नाम से नागपुर प्रसिद्ध हुआ, वह स्वयं रोमांचित हो रहे थे यह सोच सोच कर कि धर्मांतरण से एक पुरानी अधकूप में पड़ी और सड़ी जिंदगी अचानक किरणों के संसार में समता के धरातल पर और सम्मान से जीने से जुड़ जाएगी। यह सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। एक नई सुबह का स्वागत करने की तैयारी में सुबह से पूर्व भीमराव अंबेडकर की आंख खुल गई। उन्होंने भगवान बुद्ध का स्मरण किया और कहा, जीवन जगत के मार्गदर्शक, हम तेरी शरण में आ रहे हैं। तो साथियों, डॉक्टर V.R. अंबेडकर, जैसा कि प्रेमलता जी अपनी बुक में बता रही हैं कि जैसे ही उन्होंने ये घोषणा किया कि हमने लाख प्रयास किया परंतु हिंदू धर्म में रहते हुए हम अपने बिरादरी, हम अपने जातियों, हम बहुजन समाज के जो हमारी बड़ी जमात है, हम उनको जो दिलाना चाहते हैं वो इस धर्म में रहकर हम नहीं दिला पाएंगे। उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब मैं इस धर्म को छोड़ूंगा और साथ ही उन्होंने कहा कि इस धर्म में अर्थात हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन इस धर्म में रहकर मैं मर जाऊं ये हमारे हाथ में है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं अब इस सड़ी हुई जो जातिगत मानसिकता रूपी जो धर्म है उसे मैं छोड़ने वाला हूँ। तो अनेक अनेक धर्म के धर्मगुरुओं ने उनके यहाँ बहुत लालच दिया, लेकिन बहुत सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म पर अपना निर्णय केंद्रित किया। ये प्रेमलता राघव जी बताने का प्रयास कर रही हैं और ये सच भी है। और साथ ही साथ जैसे ही उन्होंने इस धर्म को अपनाया, अगर हम और आप अगर इस बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं तो अगर इनकी गहराई में अगर हम जाते हैं तो दुनिया का एक बड़ा धर्म, शांति का एक बड़ा मार्ग, जहाँ से समानता का एक विचार सबके मन में आता है कि इंसान अलग अलग नहीं है बल्कि हम एक हैं, ऐसा बौद्ध धर्म पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस बड़ी बड़ी परिस्थितियों के साथ बड़े एक्सरसाइज करने के बाद भी वो जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने फाइनली इस धर्म को अर्थात हिंदू धर्म को लात मार के निकले और बौद्ध धर्म को अपना लिया। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार जीवन से जुड़ी डॉक्टर V.R. अंबेडकर के सत्य घटना अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।